बुलेटिन में बात आज चक्रवाती तूफान डाना की, जो तेजी से ओडिशा और बंगाल की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो ये चक्रवाती तूफान आज मध्य रात्रि और कल सुबह के बीच बंगाल और ओडिशा के तटों से टकरा सकता है। इस दौरान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इस दौरान समंदर में भी ऊंची ऊंची लहरें उठने का खतरा है। लिहाजा दोनों ही राज्यों में तूफान से निपटने के लिए तैयारी युद्ध स्तर पर की गई है। तमाम सरकारी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो ओडिशा के भद्रक जिले में बारिश और तेज हवा का दौर शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के दीघा में समंदर की उफनती लहरें लोगों को डरा रही हैं। लोगों से गुलजार रहने वाले इस बीच पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि डर के आगे जीत है, इसीलिए लोगों को डरने की नहीं बल्कि सावधानी, सतर्क बरतने की सलाह दी जा रही है। पूरे में समंदर किनारे इसी से जुड़ी एक खूबसूरत सैंड आर्टिस्ट जो है आर्ट बनाया गया है। सैंड आर्टिस्ट ने ये आर्ट बनाई है। रेत से बनाई इस कलाकृति में भगवान जगन्नाथ को दिखाया गया है और उसके बगल में चक्रवात की आकृति उकेरी गई है, जबकि नीचे बेहद खूबसूरत संदेश दिया गया है जिसमें लोगों से पैनिक होने के बजाय सुरक्षित रहने की अपील की गई है। उड़ीसा में साइक्लोन का इफेक्ट बहुत हुआ है, जो सबको पता है। 99 जो सुपर साइक्लोन की वजह से कितना बड़ा प्रॉब्लम्स हमारा स्टेट के लिए हुआ था। हम लोग यहाँ पर आर्ट के थ्रू ये संदेश देना चाहते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी को ये प्रे कर रहे हैं कि सब लोग सुरक्षित रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बड़ा है कि डोंट पैनिक, स्टे सेफ। डरने का कोई बात नहीं है, बट सुरक्षित रहना है। सरकार की तरफ से जो जो इंस्ट्रक्शन है उसको मानना हम सब लोग का पहला कर्तव्य है, पहला काम है कि जो जो इंस्ट्रक्शन हम लोग को दिया गया है उसको मानना है। टेक्निक की मदद और इंसानी सूझबूझ से हमने पहले भी इस तरह से कई तूफानों से पार पाया है और इस बार भी हमारी तैयारी तूफान पर भारी होगी। मौसम विभाग ने बंगाल और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि तूफान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ओडिशा के पुरी, खुर्दा, गंजम और जगत सिंहपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच ओडिशा में भद्रक के धामरा में बारिश शुरू हो चुकी है। ऐसे में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है, क्योंकि आज मध्यरात्रि से कल सुबह के बीच तूफान तटों से टकरा सकता है। इस दौरान 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। हालांकि इससे पहले ही लाखों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है, जबकि ओडिशा में दमकल विभाग की 180 से ज्यादा टीमें मैदान में उतरी हैं। दमकल की इन 180 से ज्यादा टीमों में 2000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। दूसरी तरफ कोलकाता एयरपोर्ट पर शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक विमान सेवा बंद रहेगी। साथ ही पश्चिम बंगाल में 150 से ज्यादा पैसेंजर्स ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि बंगाल के 8 जिलों में तूफान की वजह से रेड अलर्ट है। इतना ही नहीं, इन प्रभावित जिलों में 26 तक स्कूल भी बंद रहेंगे। साथ ही सरकारी डॉक्टर्स और अधिकारियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। और अब बात चक्रवाती तूफान डाना की फिर से करते हैं, जो तेजी से ओडिशा और बंगाल की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि ये चक्रवाती तूफान 24 से 25 अक्टूबर के बीच बंगाल और ओडिशा के तटों से टकरा सकता है। लिहाजा दोनों ही राज्यों में तूफान से निपटने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर की गई हैं। तमाम सरकारी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। পক্ষ থেকে সমস্ত মৎস্যজীবী বন্ধু, নৌকার মালিক, ট্রলার মালিক, লঞ্চের মালিক এবং খুঁটি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान डाना को लेकर सरकारी एजेंसियां किस कदर अलर्ट पर हैं, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। जमीन से लेकर आसमान तक लोगों को तूफान के आने की सूचना लगातार दी जा रही है। वजह है इस चक्रवाती तूफान की इंटेंसिटी, जो तेजी से ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान में बताया गया है कि ये तूफान 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबह के बीच ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकरा सकता है। लिहाजा दोनों ही राज्यों में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। जो अभी साइक्लोन दाना के लिए जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से प्रस्तुत है। हमें 2 ओड्राफ की टीम और 2 एनडीआरएफ की टीम हमारे पास डिप्लॉय की गई हैं।
और इनको हम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे हम इनको डिप्लॉय करेंगे और हमारा टारगेट ये रहेगा कि 0 कैजुअलिटी इंश्योर करें। कुल कितने सदस्य हैं? प्रति टीम में 36 मेंबर्स की टीम है। मोस्टली किस जगहों पे आप लोग टारगेट कर? हमारे जो वल्नरेबल लोकेशंस हैं जैसे कि अस्तरंग, काकटपुर, कोणार्क, जो हमारे समुद्र कुल से जो नजदीक है, वहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट मेजरली रहेगा। तूफान के टकराने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन इसका असर अभी से दिखने लगा है। ये तस्वीरें उड़ीसा के केंद्रपाड़ा से आई हैं, जहां समुद्र में हलचल बढ़ने लगी है। साथ ही साथ बारिश और हवाओं की रफ्तार भी बढ़ रही है। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि जिस वक्त तूफान टकराएगा उस वक्त हवाओं की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और जोरदार बारिश भी देखने को मिलेगी। In the landfall, the wind speed is 100 to 110 km/h, gusting to 120 km/h. कहा जा रहा है कि उड़ीसा के 14 जिलों में इस तूफान का असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट, बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी भी लगातार तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। जिलापालों से जो बात ये किया कि जो फैसला हुआ था उसका एग्जीक्यूशन कितना हुआ, अभी तक कितना लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं, जो लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं उनके लिए भोजन का व्यवस्था क्या है, और उसमें बच्चे लोग रहेंगे, मरीज भी रहेंगे, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी कहाँ कहाँ हुआ है, मेडिसिन क्या क्या उपलब्ध है, ये सभी विषय में बातचीत हुआ है। तो हम उसमें तैयारी को लेके हम लोग पूरा संतुष्ट है। बाकी सभी विभाग के अधिकारी लोग भी थे। 13 जिला में कलेक्टर और जिनको हम लोग भेजे हैं स्पेशल वहां जाके ये तदारक करने के लिए, वो अधिकारी लोग भी उपस्थित थे। उनका रिपोर्ट मिल गया है हमको, जो हमारा उम्मीद था, उम्मीद के हिसाब से काम चल रहा है। ओडिशा की तरह ही बंगाल में भी तूफान से निपटने की तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं। पश्चिम बंगाल के 6 जिले, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर को चक्रवाती तूफान डाना के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन जिलों में राहत और बचाव एजेंसियों को मौके पर तैनात कर दिया गया है, जो लगातार घूम घूम कर लोगों को आगाह कर रही हैं। डाना के लैंडफॉल के पहले ही एनडीआरएफ के जितने भी टीम्स है साउथ बंगाल के लिए जो डिप्लॉयड है वो अपने स्पेसिफिक एरियाज में चले जा चुके हैं, लेकिन कोलकाता के लिए 2 टीम्स को स्टैंड बाई पे रखा जा रहा है। एक एनडीआरएफ की टीम में क्या क्या रहता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं और कैसे किसी भी एक आपदा को टैकल करने के लिए एनडीआरएफ के जो जवान रहते हैं वो रेडी रहते हैं, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक ट्रक से लोड अनलोड किया जा रहा है। ये कोलकाता के लिए ये 2 टीम्स जो हैं वो रहेंगी, ताकि अगर यहाँ पे भारी बरसात होती है तब क्या क्या चीजें किए जाएंगे। यहाँ पे जो देखे जा रहे हैं कि अभी फिलहाल अनलोड किया जा रहा है, ये शिलीगुड़ी से आया है और यहाँ पे हमारे सामने ही देखे जा रहे हैं कि कैसे इन चीजों को उतारा जा रहा है। लाइफ बोट के साथ साथ जनरेटर भी है और हर एक चीज जो एक फ्लड सिचुएशन से लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है वो सब कुछ है। ओडिशा और बंगाल के साथ साथ आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी इस तूफान का असर देखने को मिल सकता है, जिसे देखते हुए इन राज्यों में भी राहत और बचाव एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा सेना, कोस्ट गार्ड और नेवी को भी चक्रवाती तूफान डाना से निपटने के लिए अलर्ट पर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद पहुँचाई जा सके। कोलकाता से सूर्य अग्नि रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो लगातार चक्रवाती तूफान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डाना तूफान से कैसे आपको एहतियात बरतना है, क्या क्या मेजर्स आपको लेने हैं। तेजी से ओडिशा और बंगाल की ओर ये तूफान जो है इसके बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग का भी अनुमान है कि चक्रवाती तूफान 24 से 25 अक्टूबर के बीच बंगाल और ओडिशा के तटों से टकरा सकता है। तो लिहाजा दोनों ही राज्यों में तूफान से निपटने के लिए तैयारियां जो है वो युद्ध स्तर पर की गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स को पहले से ही जो है वो तैनात कर दिया गया है। तमाम सरकारी एजेंसीज को हाईलाइट पर रखा गया और साथ ही साथ बच्चों के स्कूल की भी छुट्टी कर दी गई है। हमारे संवाददाता इंद्रजीत हमसे जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत,
क्या जो तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार कि युद्ध स्तर पर जो है काम किया जा रहा है, एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया है, तो किस तरह के जो है वो मेजर्स लिए जा चुके हैं? जी हाँ, देखिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसी को फॉलो किया जा रहा है। पिछले कई दशकों से जिस तरह से ये जो साइक्लोन प्रोन जोन है, उड़ीसा और बंगाल का तट या बंगाल की खाड़ी का जो इलाका है, उसमें पिछले जितने भी चक्रवाती तूफान आए हैं उससे सीख लेकर हर बार जो है इन दो राज्यों के प्रशासन एहतियाती तौर पर बहुत सारे ऐसे कदम उठाती हैं। हम लोग इस वक्त दीघा में हैं और दक्षिण बंगाल के जितने भी जिले हैं वहां पे अलर्ट जारी किया गया है। खास करके पूर्वी मिदनापुर जिला, जिस जिले पे हम लोग इस वक्त है, दीघा एक पॉपुलर टूरिज्म स्पॉट है। हम लोग दीघा के प्रोमेनाड में हैं। आप देखिए ये प्रोमेनाड खचाखच भरा रहता है सैलानियों से, लेकिन कल से माइकिंग की गई है और जितने भी होटल्स, मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा दिखाने के लिए, बीच के बिल्कुल बगल में जितने भी होटल्स यहाँ पे है सबको खाली कर दिया गया है और सरकार की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से बार बार माइकिंग की जा रही है ताकि जो पर्यटक अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं वो बीच के निकट ना आए, क्योंकि आप पानी का और समंदर का जो हालत है इस वक्त देख सकते हैं। ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश कभी रुक रही है, कभी फिर से तेज हो रही है और जैसे दिन बढ़ता जाएगा दोपहर से शाम तक काफी तेज बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि शाम से लैंडफॉल का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये अनसेफ माना जाता है, इसीलिए पर्यटकों को कहा गया है कि आप यहाँ पे ना रहें और जो लोग यहाँ के लोकल्स हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, उनको भी दूर यहाँ से हटाया गया है और इवैक्यूएशन सेंटर या सेफ हाउस जो है वहां पे रखा गया है। एक बार हमें दिखा दूं ताकि यहाँ पे पानी आसानी से, ये ड्रेनेज फैसिलिटी जो है उसकी काम यहाँ पे चल रही है। जो यहाँ के ऑफिशियल्स है वो साफ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पानी ना जम जाए, क्योंकि कुछ देर में इतनी भारी बारिश होगी और जो यहाँ पे पानी का बहाव है वो भी ऊपर आ जाएगा। तो उसका काम इस वक्त जारी है। जो इलेक्ट्रिक पोल्स है यहाँ पे, इनका इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट कर दिया गया है ताकि शॉर्ट सर्किट का कोई चांस ना रहे। तो ये एहतियाती तौर पे ये सब ये जो काम है वो कल से चल रहा है और बार बार हम देख रहे थे कि पुलिस, जो लोकल पुलिस है, उनकी पेट्रोल वैन यहाँ पे इस प्रोमेनाड में गुजर रही है और माइकिंग की जा रही है लोगों की, ये कहते हुए कि वो यहाँ पे ना आए। करीबन 250 किलोमीटर दूर इस वक्त पारादीप से है उड़ीसा में। और इंद्रजीत, जो आपने बताया कि क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं लेने चाहिए और इस चक्रवात से बचने के लिए, और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इंद्रजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट आ गई है। बीजेपी की लिस्ट में 7 नाम है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को उतारा है, फूलपुर से दीपक पटेल उम्मीदवार हैं, तो वहीं कुंदरकी से रामवीर ठाकुर, खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव, कठेरी से धर्मराज निषाद, मुंझवा से सुचिस्मिता मौर्य। तो गाजियाबाद से संजीव शर्मा जो है वो चुनाव लड़ेंगे और कुंदरकी से रामवीर ठाकुर को टिकट मिला है। तो लगातार हम आपको ये नाम दिखा रहे हैं, 7 नाम। जो इस वक्त करहल से अनुजेश यादव को बीजेपी का टिकट मिल चुका है, 7 नाम जो है बीजेपी के वो सामने आ चुके हैं और फूलपुर से दीपक पटेल होंगे उम्मीदवार। साथ ही साथ मुंझवा से सुचिस्मिता मौर्य जो है वो इस बार उतरेंगे और कठेरी से धर्मराज निषाद। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जो है वो जारी हो गई है और जो 7 नाम है वो 7 नाम आपको लगातार दिखा रहे हैं।